हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, ये वीडियो संविधान संशोधन के प्रश्नों का एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है। तो आपके इस वीडियो के क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन और 45वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ऑप्शन है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 48वां संशोधन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 44वां संशोधन। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भाई संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया है? तो वो विधिक अधिकार बना दिया गया उसे। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया उसे? तो सही आंसर होगा 300 ए। क्या? 300 ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि इसी में बहुत सारे संशोधन किए गए थे जो 1976 में किया गया था। उन्हीं में से एक संशोधन यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, तो ऑप्शन इसके हैं 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथे संविधान संशोधन द्वारा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत से संविधान संशोधन किए गए थे 42वें में, तो उन्हीं में से एक था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? ऑप्शन है 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और 81वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और 85वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? 35वें, 36वें, 53वें और 22वें के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा 23वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 41वां, 42वां, 43वां और 44वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? ऑप्शन है 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वां। 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या थी जो 545 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है इसके भाग 1 अनुक्रमांक 3, भाग 8 अनुक्रमांक 239,
भाग 16 अनुक्रमांक 336 और भाग 20 अनुक्रमांक 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20 अनुक्रमांक 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिला को नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, बी है 82वां 83वां संविधान संशोधन, सी है 72वां 73वां संशोधन और डी है 74 75वां संशोधन। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 73 और 74वां संविधान जो संशोधन है, जिसमें 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां नगर पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का रूप दिया गया? ऑप्शन है 84वां 86वां 92वां और 100वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 6 से 14 आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को किस संविधान संशोधन से प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन से भारत के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? 35वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन 1963। तो इसका सही आंसर होगा 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा भारतीय संघ से किसी राज्य को पृथक होना प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधित करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति थी वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत छीनी गई थी? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 23वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति छीन ली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, दूसरा है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 75वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और आप ऐसे ही क्विज और खेलने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।